हेलो एवरीवन। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? क्या मैं आपको लग रहा है कि लेट आया हूँ? बिल्कुल नहीं लेट आया, मैं हमेशा टाइम पे होता हूँ। ये थोड़ा लैग हो जाता है। हाय हाय, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। और स्वागत है आप लोगों का एक नए 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 चैप्टर में जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत ही मजा आने वाला है, ऐसा मेरे को तो भाई इस चैप्टर में बहुत मैं फील करता हूँ। दिस इज अगेन मेरे पसंदीदा जो ब्रांच यानी फिजिक्स में है भाई साहब। मजा आ जाएगा। ठीक है, अभी आवाज आ रही सभी को? लेट मी नो। अभी कोई आवाज की दिक्कत तो नहीं? आई थिंक बहुत ही जोरदार आवाज आ रही है, आप लोग बताना। बियर्ड कहाँ गए? बियर्ड गायब हो गए यार। आई नो मैं थोड़ा सा चंपू सा लग रहा हूँ, बट ठीक है यार, इट्स ओके। कभी कभी हो जाता है यार, शादी वादी में जाना पड़ता है, अपने घरों की शादियां होती है भाई। या आई डिड द प्री कैप, बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जिन्होंने, ईमानदारी से बताना मुझे, कितने लोग हैं जिन्होंने प्री कैप करके आए हैं इस चैप्टर का? और जल्दी बताना भाई, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। इलेक्ट्रिक मोटर हार्ड है, पहले से ही तुमने अगर ये धारणा बना ली है भाई तो क्या ही हो सकता है ना? ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए, तुम्हारी साइकोलॉजी ना तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। सो नेवर से कि ये चीज हार्ड है, बस ये बोलना कि यार इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आने वाला है, कुछ नई चीज सीखेंगे अपन। और ऐसे करते ही बहुत आसान हो जाता है चीजें। ठीक है, ओके। अच्छा ये भी बता दो शुरू करने से पहले कि कितने लोगों ने वो रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला एक्सपेरिमेंट जो अभी यूट्यूब पे हाल फिलहाल कल ही गया हुआ है, कितने लोगों ने देखा हुआ है ये बता दें। यस, संदीप, डेजी, राघव, हर्ष, अमन पांडे, कमॉन कमॉन बच्चा जल्दी से बता दो कि वाह क्या बात है। तो आई होप कि तुमको मजा आया हो उसके अंदर। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी भाई, मैं एकदम आजकल लगा पड़ा हूं कि कैसे आप लोगों को साइंस को और इंटरेस्टिंग बनाए। और जिनका भी थोड़ा बहुत भी अगर बोलते ना अंदर ऐसे डाउट हो कि साइंस के बारे में, उनको मजा आने लगे इस सब्जेक्ट में, तो वो कोशिश जारी है। देखते हैं ऊपर वाला और आप लोग कितना ज्यादा सपोर्ट देते हो इस चीज में। ठीक है, और बस चलता रहेगा इस तरह का सिलसिला। ठीक है, चलिए। अगेन स्क्रिप्टेड है भाई साहब ये। मतलब व्हाई डू यू थिंक कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं या मैं रिकॉर्डेड हूं? व्हाई यू फील सो? कम ऑन, मैं 5 मिनट के रुक जाऊं ऐसे? चैट स्पीड जा रहा है, वही तो तुम स्पीड करते रहो, स्पीड जाएगा। यू आर वंडरफुल। हो गया प्रीकैप एंड वीडियो सब, बहुत बढ़िया। चलो, रिंग वाला समझ नहीं आया। रिंग वाला कौन सा? रिंग वाला कौन सा बोल रहा है? आई डोंट नो। अच्छा इसमें इसमें ठीक है, चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानी है इस चैप्टर की, उसको दूर करते हैं इस सेशन के थ्रू। ठीक है, और बस ये कहूंगा कि जितने लोग मेरा बात थोड़ा सुनते हैं और उन्होंने प्रीकैप करके आए हैं, यानी इस वीडियो को या इस सेशन को आपने टारगेट 95 प्लस या दबंग से अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो भाई मतलब आप लोग सही कर रहे हो, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे हाउ यू कैन डील विथ एनी चैप्टर, एनी टॉपिक, और बढ़िया है। ठीक है, मजा आएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की कहानी, और भाई देखें क्या है इस चैप्टर के अंदर। सो व्हेन आई से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या आपको पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? डू यू नो? डू यू नो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? डू यू नो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब जब भी हम करंट पास करेंगे तो इसकी वजह से यू नो कि भाई कंडक्टर के अंदर हीट भी जनरेट होता है। मतलब मान लो कि दिस इज अ कंडक्टर, और इस कंडक्टर के अंदर, इस वायर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि अपन ने क्या बोला कि वी नो कि भैया इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो भी इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या करेंगे, वो एटम से
वो टकराएंगे या दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। एंड व्हेन दे टकराइफाई, तो फिर क्या करता है भैया, यहां पर क्या होता है कि दिस इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी, राइट। इसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, जो बाद में किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो दिस इज सिंपली काइनेटिक एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, और इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आपने हीट का फॉर्मूला भी पढ़ा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वी आई टी, और क्या पढ़ा? और एक पढ़ा V स्क्वायर टी बाई आर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? दिस इज सिंपली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भाई साहब, दिस इज नॉट, इससे कोई लेना देना नहीं है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं बस बता रहा हूं कि तुमने ये चीज पढ़ी है। हाँ, टप्पू सेना वाली कहानी याद है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, यहां पर जुनूनियंस की सेना है, क्या बहुत बड़ी, बहुत बेहतरीन बात करते हो यार तुम, मजा आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन आई से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, व्हेन आई से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जब हम ये कहते हैं तो इससे क्या मायने निकलते हैं भाई? इसके क्या मायने निकलते हैं? इसके भी मायने बड़े सिंपल है, बड़े साधारण शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर करंट पास करोगे ना तो उससे मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिज्म भी आता है। ठीक है, ऐसा भी होता है, इसलिए इसको बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और बहुत ही सिंपल है। क्या हुआ? एक वायर लिया, क्या किया? करंट पास किया, करंट पास किया, और उसके आसपास में एक कंपास नीडल को रखा गया था बच्चा। और जैसे ही कंपास नीडल को यहां पर रखा गया था, व्हाट दे सॉ कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ। ये कंपास नीडल पहले ऐसे था, वो डिफ्लेक्ट होके ऐसा हुआ। कब? जब इसके अंदर करंट पास हुआ। आई बात समझ में? कि जैसे ही हमने यहां पर स्विच को ऑन करा, स्विच को जैसे ही हमने यहां इंसर्ट करा, करंट पास हुआ, और ये कंपास नीडल जो है उसने क्या दिखाया? उसने डिफ्लेक्शन दिखाया, जिससे सीधा सीधा ये पता लग रहा है कि करंट पास करने से मैग्नेटिज्म भी आता है। क्या पता लग रहा है यहां पर? कि करंट पास करने से, कंडक्टर में करंट पास करने से मैग्नेटिज्म भी आता है, मैग्नेटिज्म भी आता है। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई साहब सीधे शब्दों में बोल रहा हूं, इसमें कोई मिलावट नहीं है। सर टारगेट 95 प्लस की फुल वीडियो देख ली, यश बजाज कह रहे हैं बहुत बढ़िया बच्चा। अब थोड़ा ध्यान लगाओ और जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की और ज्यादा गहराई से कोशिश करो। आयुष सिंह, क्या हो गया बच्चा? व्हाट हैपेंड टू यू? एनी इमरजेंसी? कम ऑन, लेट मी नो। दिस इज क्लियर? ये क्लियर है सभी को कि भाई मतलब बेसिकली क्या होता है? सर रिकैप नहीं किया, कोई बात नहीं पीयूष रावत, स्टिल मैं जैसे जब बता रहा हूं ना ये चीज, यू विल गेट टू नो। अभी तो कुछ कर नहीं सकते, अभी यहां पर देखो। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू कम प्रीकैप्ड। सर सॉरी थोड़ा लेट हो गया, आप प्रीकैप किया है, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, बढ़िया। फिनोमेना ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड। कोई जरूरत नहीं है फिर से वरुण भाई साहब, मैं बस इतना ही बताया अब तक, अभी शुरू किया हमने, बस इतना ही बताया कि जैसे किसी वायर में या किसी कंडक्टर में अपन करंट पास करते हैं, करंट पास करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दे कोलाइड विद द एटम्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉन, और उसी की वजह से यहां पर हीट जनरेट होता है। करंट की वजह से हीट आ रहा है। फिनोमेना अंदर से क्या है हमको पता है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी, जब टकराया हीट एनर्जी, ये पहले पढ़ा है तुमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो जैसे करंट पास करने से हीट जनरेट होता है, वैसे ही इस चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि करंट पास करने से मैग्नेटिज्म भी आता है। बहुत सिंपल, एक छोटा सर्किट लिया, करंट पास किया, वायर में करंट पास हुआ, बाजू में कंपास नीडल रखा, व्हाट यू सॉ वाज कि जैसे ही करंट पास हुआ नीडल थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ। तो नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब क्या कि इस वायर ने करंट से कुछ तो मैग्नेटिज्म लाया हुआ है। सर आज एनर्जी लग रही है, क्या बात है, आज मतलब ये निकाल दिया तो ज्यादा एनर्जी जो है महसूस हो रही है, बहुत बढ़िया,
ठीक है। एंड यस, कौन कौन वो साइंटिस्ट साहब थे जिसने ये चीज बताई? ही वॉज नन अदर दैन, ही वॉज नन अदर दैन, ही वॉज द कदरदान मेहरबान। क्या थे वो? नाम क्या था? हैंस ओर्स्टेड। ठीक है, इनको तुमने नहीं देखा होगा। और कब की बात है? सन 1820 की। बहुत पुरानी बात है भाई। इन्होंने ये चीज को चेक किया था, इस चीज को डिस्कवर किया था कि करंट से मैग्नेटिज्म भी आता है। आज आप पूरी तरह से ठीक लग रहे हो, बहुत बढ़िया, क्या बात है, होता है। ठीक है। सो 1820 में हैंस ओस्टर भाई साहब ने यह बताया कि करंट पास करने से मैग्नेटिज्म भी आता है। ठीक है, डन। आज देखो, मैंने ऑलरेडी कहा है अबाउट द नोट्स वाला पार्ट। एक सेकेंड, कि जो तुमको क्लासरूम में मिल रहा है भाई, ये तुम अगर एक बार रेफर कर लेते हो, इसके अलावा जस्ट टेक्स्ट बुक वाला पार्ट इज मोर देन इनफ। अपने आप को तुम खुद अपने दिमाग में कंफ्यूजन बनाए रखे हो। इसलिए हमने पता नेक्स्ट ईयर हमने क्या प्लान किया हुआ है कि ना, मतलब तुमको ना एक ही चीज दी जाए, एक ही मटेरियल दिया जाए, जिससे तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज ना रहे, कुछ लगता है कि कुछ अलग चीज आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां जो मिल रहा है ना, दिस इज मोर देन इनफ। कुछ एक्स्ट्रा तुमको टेक्स्ट बुक पढ़ना है, ठीक है, इस टाइम पे जो प्रिपरेशन है ना, वो इसके लिए ये काफी है। लेटर ऑन एग्जाम के टाइम तक तुमको जो मिलना है ना, वो मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए। तो और अब एक और बात याद रखनी है कि सर हम लेट नहीं आएंगे। अगर लेट आए हैं तो हम पीछे करके और स्टार्टिंग से देखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं, मुझे यहां पर चैट सेक्शन में बताना कि हम लेट नहीं आएंगे। लेट आके हम ये एक्सपेक्ट कभी नहीं करेंगे कि सर आप फिर से थोड़ा सा बता दो, फिर से बता दो। हर बच्चा ऐसे करेगा तो बताओ क्या होगा? क्या हम पढ़ पाएंगे? क्या हम पढ़ पाएंगे ऐसे? वेरी गुड, सब अग्री करते हैं। तो ये चीज कभी नहीं करना, बिकॉज बाकी जो समय से आते हैं, जिनको समय का जो क्या बोलते हैं हमेशा पंक्चुअल है, उनको डिस्टर्ब ना करें इससे। ठीक है, ओके, ग्रेट। ठीक है, हमको सभी के समय को वैल्यू करना है। यहां पर देखें और ध्यान दें। आइए, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भले ही चैप्टर का नाम है, इसमें ओर्स्टेड बाबू ने ये तो बता दिया कि करंट पास करने से मैग्नेटिज्म आएगा, पर वो मैग्नेटिज्म का डायरेक्शन कैसे होगा, उसके लिए तुमको पहले मैग्नेट के बारे में समझना होगा। तो मैं पहले इसको मिटा देता हूं और पहले तुमको बेसिक्स अबाउट मैग्नेटिज्म, बेसिक्स अबाउट मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म बता दूं। बेसिक्स ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, ये मैं अगर आपको बता देता हूं, विच इसमें से काफी चीजें तुमको ऑलरेडी पता हैं, बट स्टिल मेरा जो धर्म है वो निभाता हूं और मैं तुमको ये बताता हूं। और क्या है सर वो धर्म, बता दो जल्दी से। कि जैसे अपने को पता है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। ठीक है, मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, वन इज नॉर्थ एंड अदर इज टेकन एज साउथ। इसकी बेसिक बातें ये हैं कि सर like poles always repel each other and unlike poles always attract। ये बात तो भाई बच्चे बच्चे को पता है कि like poles repel unlike poles क्या, अरे क्या, अरे क्या अट्रैक्ट। बात सही है? हाँ जी, सही है, 100%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, सो अरे का ही हो गया है स्पेलिंग को। ठीक है, तो अट्रैक्ट। अच्छा, कितनों को लगता है मैं बहुत ज्यादा ठीक है बोलता हूं? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है,
बस निकलते रहता है यार। मैं खुद जब देखता हूँ अपने आप को बोलता हूँ यार ये कब जाएगा ये बीमारी। ठीक है यार, अपना कलिया देखो फिर से टिका आ गया, तकिया कलाम जो है वो निकल। चलो, सो दो पोल्स है नॉर्थ एंड साउथ, और इसमें हमको पता है कि लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं? हाँ करते हैं, तो करते हैं, अभी क्या है बनाया है। ठीक है, देखो फिर आ गया। अच्छा, इसको अगर हम ब्रेक करें, इसको हम ब्रेक करें, अगर इसको मैग्नेट को तोड़ दें तो क्या होगा सर? व्हाट इफ वी ब्रेक द मैग्नेट? अगर इसको तोड़ोगे ना भाई, अगर इसको ब्रेक कर दोगे ना, तो भी पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। पोल्स को बिल्कुल भी कतई भी हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट यू फाइंड देयर इज कि उसमें अगेन दो पोल्स क्रिएट हो जाएगा तोड़ने के बाद भी। इसमें भी नॉर्थ साउथ आ जाएगा और दूसरे टुकड़े में भी नॉर्थ साउथ आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ये बड़ा कैसा हो गया सर? सर ये बड़ा कैसा हो गया? दूसरे वाले में भी, दूसरे वाले में भी नॉर्थ साउथ आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये पता लग रहा है कि पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। हियर आई कैन से कि poles of a magnet, poles of a magnet can never be separated। ठीक है, मैग्नेट्स को के पोल्स को सेपरेट ही नहीं किया जा सकता। सर इसमें कोई शक नहीं है सर, एकदम पक्की बात बोलिए। चिपका चिपका के मैग्नेट को बचपन से अलमीरा में है कि नहीं? सर आज भोजपुरी बोल दीजिए। अरे यार क्या ही बात कर रहे हो, तुम पढ़ाई करो, ध्यान दो यहाँ पर, चलो फिर कभी बोल देंगे। सो पोल्स जो है वो सेपरेट नहीं किए जा सकते। दो पोल्स होते हैं नॉर्थ साउथ, लाइक हमेशा रिपेल, अनलाइक। ओके, अच्छा ठीक है। इसमें एक और बात याद रखें कि जो भैया मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। ठीक है, मैग्नेट हैव इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। there is existence of imaginary, दिखते नहीं है वो, imaginary magnetic field lines। imaginary magnetic field lines होती है। क्या बात कर रहे हो सर? अरे सच्ची बोल रहा हूं भाई, मजाक नहीं है, मजाक ना कर रहा हूं मैं। ये है नॉर्थ और ये है साउथ। बोलो वृंदावन की जय, बाके लाल बाके बिहारी की जय हो। यहां पर देखो नॉर्थ साउथ, सही है सर, सही है। ओके, तो यहां पर नॉर्थ से लाइंस निकलती हैं और साउथ में जाके मर्ज करती हैं। बात सही है कि नहीं है? बोलो सही है कि नहीं है भाई? यहां से लाइंस निकल रही है और यहां पर जाई चल रही है। ठीक है, और अगेन नॉर्थ से लाइंस निकलती है और साउथ उसको निगलता है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ उसको निगलता है। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताओ कहां से इमर्ज करता है? नॉर्थ। कहां जाता है? साउथ। सिंपल, दे emerge from north, merge into south। ठीक है, they emerge from north, merge into south। they emerge from north and merge into साउथ। ठीक है, तो ये होती है कहानी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाता है। सर इनसाइड द मैग्नेट कोई कहानी है क्या? यस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड में, ये तो आउटसाइड हो गया। इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अंदर देखो, नॉर्थ से साउथ हुआ, फिर कंप्लीट भी होता है साउथ से नॉर्थ, ये याद रखना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट।
इनसाइड द मैग्नेट। कहां से कहां है? साउथ टू नॉर्थ। आगे बात पल्ले क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी ना है जा? हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन गॉट डिस्कवर्ड? अरे भैया हाँ बात तो सही है कि इमेजिनरी लाइंस है, कैसे डिस्कवर हुई होंगी? अरे ये पूरा कॉन्सेप्ट ही, ठीक है, कंपास नीडल को रखा तो जो डायरेक्शन दिखाए वही उसका लाइंस, वही उसका लाइंस, सो सिंपल। अरे किसी भी जगह पे तुमको अगर लाइंस का डायरेक्शन पता करना है तो उस जगह पे कंपास नीडल को रख दो। कंपास नीडल जो डायरेक्शन में पॉइंटर दिखेगा उसका, जो नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, बस वही उस जगह का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। यहां तक जो मैंने अभी लिखा है इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकायत है क्या? कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर थोड़े मोड़े सही, पर एक आध बार ऐसे डाउट वाला चीज रख दीजिए। जैसा कि मैंने तुमको शुरुआत में बताया था, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारे पास मैन पावर है या जो जिस हम स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, जिस फीस स्ट्रक्चर पे हम तुमको चीजें ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, आई नो कि कुछ बच्चों के लिए ये हमेशा रहता है कि सर आप फीस ले लो लेकिन हमको ये फैसिलिटी दे दो, बट अभी के लिए हमारा जो प्रायोरिटी है वो ये है कि हम मैक्सिमम लोगों को तक ये चीज़ को पहुंचाएं। बट वेरी सून वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि बहुत कुछ ऐसा कुछ आने वाला है जो आप लोगों को, ठीक है, हेल्प करेगा चीज़ों के अंदर, ठीक है। सो थोड़ा सा बेयर करिए और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने लाइव के थ्रू या रिविजन सेशंस के अंदर आपको हम मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड करें, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये चीज़ चल रही है, बट आगे काफ़ी कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ और वो मैं डिलीवर कर पाऊंगा। ओके, एड्यू क्लियर, एड्यू क्लियर। वीकली टेस्ट का कॉन्सेप्ट अभी हमने फिलहाल ऐसा रखा है कि चैप्टर्स के एंड पे इट इज प्लान्ड, और एंड में मोस्टली जो हमारा सेशंस होगा ना, ओके, वंस द चैप्टर्स दिस लेक्चर पार्ट इज डन ना, उसमें काफी कुछ है, ओके, वो प्लान्ड है। सो डोंट वरी फॉर दैट, पढ़ाई करते रहें, ओके, एंड चीजें होंगी, जो भी होंगी बेहतरीन होंगी, एंड इट विल नेवर बी लाइक कि आपको जो वैल्यू दी जा रही है, आप लोग खुद बताना कि आपको जो वैल्यू एडिशन किया जा रहा है उसके कंपैरिजन में जो चार्ज आपसे करा जा रहा है, हाउ इज दैट, मतलब है कि नहीं, मतलब कुछ वर्थ इट है कि नहीं, बताओ। क्योंकि कोशिश है हम लोग कि करें आपके लिए काफी कुछ, ठीक है, लेकिन बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है अभी के लिए। आप अगेन मतलब वो कह रहे हो कि रिसोर्स के टर्म्स में कहो, ठीक है, वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है, बट कोशिश ये है कि आप लोगों को आगे बहुत कुछ करा जाए आपके लिए, ठीक है। ओके, चार्ज इज वेरी लेस, इट्स नॉट अबाउट कि वेरी लेस और वेरी मोर, ठीक है, हम लोग ऑनलाइन में चीजें कर रहे हैं तो थोड़ा इफेक्टिव रहता है, बट इधर से ना इधर से वी आर, वो चाहत है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्थ इट, गुड सर, ओके। चलिए, तो यहां तक मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे आप लोगों के लिए काफी कुछ है, एंड अगेन आप लोगों को मैं हमेशा ही एडमायर करता हूं बिकॉज यू ट्रस्ट मी, ठीक है, आपने काफी भरोसा दिखाया है पूरी टीम के ऊपर, जो एक बहुत एडमायरेबल अपने आप में बात है, ओके, वर्थ इट है सर, बढ़िया। चलिए, इतना आपने कह दिया, दिल जीत लिया, अब क्या है, अब तो जंग तो हम जीत ही लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, और बेसिक्स अबाउट मैग्नेट थोड़ा आगे एक और बार देख लें, एक और बार देख लें आप। सो वी हैव दिस मैग्नेट, नॉर्थ साउथ दो पोल्स होते हैं, मैग्नेट हैव टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। इसमें हमेशा होता है कि आप नॉर्थ के सामने, एक मैग्नेट के नॉर्थ के सामने दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ लाओगे तो लाइक पोल्स रिपेल करते, एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर ढकेलेगा। ऐसे ही साउथ के सामने, एक साउथ के सामने दूसरा साउथ को लाओगे, रिपेल करेगा। लेकिन एक नॉर्थ के सामने दूसरे साउथ को लाओगे, अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात सर बचपन से पता है सर अपने को। और क्या, एक मैग्नेट का जो दो पोल्स होता है ना, जो डाइपोल होता है ना, नॉर्थ एंड साउथ, अगर तुम कोशिश भी करो कि हाँ उसको तोड़ के दोनों को अलग कर दो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, तोड़ भी दोगे ना तो इसमें भी नॉर्थ साउथ बिल्ड हो गया और इसके अंदर भी नॉर्थ साउथ का जनरेशन हो गया, मतलब इसमें भी दो पोल आ गया, इसमें दो पोल आ गया। पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, सिंपल,
एज दैट एड्यू मैन ऑफ एड्यू हैप, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, और एक और फैक्ट चलो ठीक है, वो मैं किसी दिन आपसे कभी ऐसा बैठेंगे हम महफिल में आराम से शांति से जब बातें करेंगे ना, जब ये सिलेबस सब चीजें हो जाए, देन टॉक्स में चीजें आपको बताऊंगा मैं। मतलब काफी कुछ है यार, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बहुत कुछ होता है, मतलब प्रोफेशनली, है ना, कोई आता है कुछ बोलता है, कोई यूट्यूब पे कोई कुछ बोल देता है, ठीक है, इट्स एक्सेप्टेड, ठीक है। चलिए, तो वो हम किसी और दिन बातें करेंगे, ओके। अच्छा, एक मैग्नेट का जो नॉर्थ साउथ है, ठीक है, ये तो है सर, पर उसका जो ताकत है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वी नो दैट इट्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कैसे आता है वो ताकत? इट इज बिकॉज ऑफ द इमेजिनरी लाइंस व्हिच एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज इनटू द साउथ पोल, समथिंग लाइक दिस, जो एक बार मैग्नेट दिखाया हुआ है, नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट इट इज, याद रखना, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, इट्स सो सिंपल, लूप कंप्लीट है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, लूप कंप्लीट है पूरा, ठीक है। सो और एक बच्चे ने पूछा कि सर मैग्नेट, ये अगर इमेजिनरी लाइंस है तो लाइंस का डायरेक्शन पता ऐसे लगता है? अरे भाई, जगह जगह पे कंपास निडल रखोगे ना तो अपने आप वो पॉइंटर जहां जहां दिखाएगा, जैसे ये दिखा रहा है वैसे यहां रखोगे तो ये दिखाएगा, इधर रखोगे तो ऐसे दिखेगा, सो यू गेट द डायरेक्शन ऑटोमेटिकली, कोई टेंशन की बात नहीं है, और उससे बना लो भाई इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। और एक बात, पेपर लो, उस पे आयन फिलिंग्स रख दो, एक पेपर लो इतना बड़ा, उस पे आयन फिलिंग्स रख दो, नीचे बार मैग्नेट रखो, ऊपर आयन फिलिंग्स को थोड़ा सा पेपर पे टैप करो, अपने आप वो ऐसा लाइन में सेट हो जाएगा। ऐसा भी होता है, हाँ जी, कोशिश करेंगे एक्सपेरिमेंट करने की, और इससे पता लग रहा है, दिस इज वेरी गुड। हाँ, मैं अपना बार मैग्नेट और आयन फिलिंग्स, फील्ड लाइंस, ये मैं कोशिश करूंगा मैं बनाने की, बार मैग्नेट, आयन फाइलिंग्स, ठीक है, फील्ड लाइंस, एक्सपेरिमेंट, ये मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, आपको दिखाऊं, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सर ये सिर्फ बार मैग्नेट पे काम करता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, मतलब अपन दूसरा मैग्नेट भी लेंगे ना, कॉन्सेप्ट वही है, नॉर्थ से निकल साउथ में जाएगा, ठीक है। अगर एक वो लिया ना अपन ने, अच्छा ठीक है, थोड़ा इसके बारे में और डिटेल पे आता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर और आता हूँ मैं अगले वाले पेज पे, यू विल गेट टू नो। ऐसा नहीं है, मतलब सब में डायरेक्शन तो कहीं ना कहीं होता ही है, ठीक है। सो समथिंग अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। अब बात ये है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, अगर मैं बोलता हूं कि हाँ, इफ आई टेक अ नॉर्थ ऑफ वन मैग्नेट एंड आई टेक नॉर्थ ऑफ अनदर मैग्नेट, तो बात ये होती है कि इधर से भी लाइंस निकल रही है, यहां से भी लाइंस निकल रही है ऐसे, ओके, यहां से भी लाइंस निकल रही है, और इस वाले से भी लाइंस एमर्ज हो रहा है, नॉर्थ ही है दोनों, यहां से भी लाइंस एमर्ज हो रही है। अब क्या होगा सर? अरे ये दोनों एक जैसे नेचर के हैं भाई, लफड़ा हो जाएगा। सो दे आर रिपेलिंग, ये रिपेल एक दूसरे को दूर क्यों ढकेल रहे हैं? इसलिए रिपल्शन आ रहा है, यहां पर एक ही नेचर के लाइंस है इसलिए रिपल्शन आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं साउथ के सामने साउथ रख दूं, अच्छा ऐसे ही अगर मैं साउथ के सामने एक दूसरे मैग्नेट का साउथ लाता हूं, तो व्हाट यू गेट इज इसमें भी लाइंस अंदर जा रही है, राइट, और यहां भी लाइंस अंदर जा रही है। सही है नहीं है? एकदम सही है सर, सही है नहीं है बोलता रहो यार तुम, मतलब अरे यार ऐसा थोड़ी चलेगा। ये हो गया कुछ, ओके। तो सेम नेचर की लाइन से ना, सेम नेचर की लाइन से ना, इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए रिपल्शन हो रहा है, इसलिए रिपल्शन। सर इसका मतलब कि मेरे को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि अगर अगर अपन ने अनलाइक पोल्स को सामने रखा, यानी नॉर्थ के सामने साउथ रखा, तो क्या होगा? थोड़ा फीलिंग तो आ रहा है सर, क्या फीलिंग आ रहा है बता दो जरा, क्या होगा ऐसे केस में व्हेन यू हैव नॉर्थ के सामने साउथ? अरे इसको लाइन देना है और इसको लाइन क्या करना है, क्या करना है भाई, इसको लाइंस लेना है। बोलो बात सही है नहीं है?
सही है नहीं है? इसको लाइन डोनेट करना है, इसको लाइन एक्सेप्ट करना है, तो अट्रैक्शन होएगा ही होएगा। लेट अस सी। ये टुचुक, ये टुचुक, ये टुचुक, ये टुचुक, ये टुचुक, वाह बढ़िया से ये दे रहा है, वो ले रहा है, नॉट सो दिस इज कॉजिंग, ये दोनों सपोर्ट कर रहे भाई, क्या कॉज कर रहे? दिस इज कॉजिंग अट्रैक्शन। इसी से तो आ रहा है जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन। आम जिंदगी में सोच के देखो, हाँ चिपक जाएगा। एकदम सही बोलेंगे तुम, एकदम सही। अच्छा, लाइंस स्ट्रॉन्ग कहां होती है, वीक कहां होती है? स्ट्रॉन्ग, वीक एंड यूनिफॉर्म। स्ट्रॉन्ग, वीक एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां पे हो सकता है भाई? हैं जी स्ट्रॉन्ग, हैं जी वीक, यूनिफॉर्म, कहां कहां पे हो सकता है? अगर मान लो कि मैंने लिया एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ है यहां पर, और एक दूसरा मैग्नेट जिसका साउथ है यहां पर, थोड़ा सा बड़ा सा मैग्नेट लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये देख पा रहा हूं कि लाइंस बड़े प्यार से, बड़े सिस्टम से, बड़े तहजीब से वो कुछ इस प्रकार है। एक्चुअली ये नहीं होता, एक्चुअली ऐसे होता है, ठीक है। ये मिटा दूं मैं, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक मिनट, मैं इसको ये वाले को बना दूं, यू एक फील तो आ जाएगा। ओके, समथिंग लाइक दिस। सो नॉर्थ के सामने साउथ बहुत ही सिस्टम से ऐसे रहेंगे। तो इसमें एक खास बात दिख रही है, एक खास बात दिख रही है जो कि सपोज मैं एक और मैग्नेट लेता हूं, सपोज दिस इज नॉर्थ एंड साउथ एंड द लाइंस, हाउस दैट? ये 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 बराबर है ना? अरे बोलना ओके। और सर इधर से इधर सही है, बिल्कुल इधर से इधर सही है। और हालचाल बढ़िया? हाँ जी एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। नॉर्थ से निकल के साउथ में, साउथ से निकल के कहीं नहीं, नॉर्थ से साउथ, बस ऐसा है, ठीक है। अच्छा तो इसमें भी बोलो तो कि ये जो कलर है बदल दिया मैंने, कि यहां पर चेक द डेंसिटी ऑफ लाइंस एंड हियर चेक द डेंसिटी ऑफ लाइंस। बता दो जरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या ही बोल रहे हो सर, पता नहीं क्या ही बोल रहे हो, अलग ही दुनिया में ले जा रहे हो। मतलब कलर कौन सा ले, चलो ये बता दो। ये ठीक है। तो यहां पे लाइंस क्या है, इधर वीक है, मैग्नेटिक, वीक मैग्नेटिक फील्ड। इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या रहेगा, वहां पे डेंस लाइंस होंगी, डेंस बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड लाइंस होंगी। वीक का मतलब क्या, रेयर लाइंस होंगी, कम लाइंस होंगी, डेंसिटी कम होगी, रेयर लाइंस होंगी। और यूनिफॉर्म का मतलब क्या, इक्विडिस्टेंट लाइंस होंगी। चेक दिस डिस्टेंस। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, इक्विडिस्टेंट लाइंस होंगी। आई नो मैं कमेंट सेक्शन नहीं देख रहा हूं, बट थोड़ा मेरे को बता देने दो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, दिस इज इक्विडिस्टेंट लाइंस। ठीक है, मतलब बोलेगा मतलब यहां पर तुम कोई भी पॉइंट लो, चाहे पॉइंट ए हो, चाहे पॉइंट बी हो, चाहे पॉइंट सी हो, चाहे पॉइंट डी हो, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए is equal to magnetic field strength at point B is equal to magnetic field strength at point C
इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट डी। सब सेम रहेगा भाई। भाई मेरे समझ में आ गया? सर प्लीज कंप्लीट सिलेबस फास्ट। कहां जाना बेटा? तुम चिंता ना करो, मुझे पता है हम चैप्टर की फ्लो कहां ले जा रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी कर लिया, मैग्नेटिक हो जाएगा। बचा क्या? हेरिडिटी एंड पीरियोडिक। तब तक जो तुम्हारा चैप्टर हुआ है कार्बन कंपाउंड, रिप्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ लो ना अच्छे से। हॉर्शू मैग्नेट में क्या होता है यार? तुम लोग यार मतलब बच्चे वाली बात कर रहे हो। उसमें भी लाइन देखो, हॉर्शू ऐसा है ना, यहां से लाइन निकल के आ जा रही है, यहां से निकल के आ जा रही है। हम बोलते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड कहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? नियर द पोल्स, क्योंकि पोल्स की लाइंस का कंसंट्रेशन ऐसा है। आवर एनवायरमेंट चैप्टर का टेंशन है क्या तुमको? अगर ऐसे चैप्टर का टेंशन है तो फिर भाई साहब क्या बोलूं मैं, कुछ बोल मतलब आई एम स्पीचलेस। पोलराइजेशन क्या होता है? नॉट नीडेड हियर, नहीं बताऊंगा, यहां पे जरूरत नहीं है, और यहां कनेक्टेड भी नहीं है वो, इससे कनेक्टेड भी बिल्कुल नहीं है वो, फिजिक्स का अलग ही है भाई पोलराइजेशन। ठीक है, और स्पेलिंग भी क्या है? पोलाइजेशन। ठीक है, गूगल मीट में क्लास लिया करो। वरुण सिंह का बात कहना है भाई साहब, डू यू इमेजिन कैसे चलेगा ये क्लास गूगल मीट पे? ठीक है, और एक बात, आई डू नॉट लाइक कि आप साइंस में पूछो कि सर ये डेफिनेशन बता दो, सर ये डेफिनेशन बता दो, सर ये रट्टा करवा दो। आई हेट दैट, रट्टा डेफिनेशन मुझे नहीं पसंद है। मैं हूं यहां पर कंसेप्ट देने को। तुमको फोटो इलेक्ट्रिक क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक क्या है, सब बता दूंगा किसी दिन कभी जब जरूरत पड़ी। बट ये जो बोलते हो ना तुम ये रट्टा करवा दो, ये मेरा काम नहीं और ना ही मुझे आता ही है। अगर कोई है जो रट्टा कराने में एक्सपर्ट हो तो भाई तुम उनसे ये काम करवा सकते हो। डेफिनेशन आज के टाइम पे अगर तुमको जानना है, बस पता करना है भाई। आज के दिन में एक और है ना, बोलते ना एक और भगवान है, गूगल सर्च महाराज कर दिया करो, यू विल गेट इट। ठीक है, यूनिफॉर्म में रिपीट करने की जरूरत कुछ नहीं है बेटा। यूनिफॉर्म का मतलब ये है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितने भी लाइंस है वो सबका डिस्टेंस, ये व्हेन दे आर इक्वी डिस्टेंट, मान लो ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, हर लाइन के बीच में डिस्टेंस फिक्स है। इसका मतलब हर पॉइंट पे किधर भी कोई भी पॉइंट ले लो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बराबर है, इक्वल है। समझ में आ गया? सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दो। हद है भाई साहब, ना सुधरेगा तू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे तो हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगी। ये सिलेबस नहीं करना। चलिए ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपल्शन, अट्रैक्शन, ये सब चीजों में कैसा होता है ना, ये बता दिया मैंने। देन तुमको मैंने ये बता दिया कि भाई साहब जो एक सेकेंड, दूसरा मैंने ये बताया कि भाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या मतलब है इसका? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस never intersect each other, never ever। सही है नहीं है? कितनों को पता है ये बारे में? एक्सप्लेन। चलो क्षितिज तुम बताओ। सर्कल मैग्नेट में कैसा होगा, लाइंस क्या होगा, क्यों होगा, सब बताएंगे, डोंट वरी। पहले तुम ना जो जो बताना चाहता हूं ना, मैं जो फील कराना चाहता हूं ना, फील करना शुरू कर दो। पहले मोटिवेशनल लेक्चर दे दो सर, कितने दूं भाई साहब, मोटिवेशन नहीं आती है। मोटिवेशन शुड कम फ्रॉम इनसाइड, व्हाई इज इट नॉट? अपने आप को पैसा बनाओ कि तुम खुद अपने आप से मोटिवेट हो रहे हो। ठीक है, हर बार ये मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है यार? रोज रोज तुमको बोले डंडा लेके, वो तुम जनावर वाले बात कर रहे हो यार।
कि कोई लकड़ी लेके हमको बोलता रहे तो ही हम करेंगे, नहीं यार, तुमको खुद आना चाहिए। तुम अपने आप को कहां देखना चाहते हो अगले 10 साल में, अपने पेरेंट्स की पोजीशन किस तरीके से तुम देखना चाहते हो, उनके साथ लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अपने देश को कैसा देखना चाहते हो, इट्स अबाउट दैट। वो उस लेवल से आता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसके लिए हम देखें कि भाई कैसा होगा ये कहानी, ये कारनामा कैसे होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम अ पॉइंट वेयर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। कौन से मेथड से इसको करेंगे हम, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। लेट अस अज्यूम a point where two lines are intersecting each other, intersecting each other। ठीक है, मान लो कि हम ऐसा एक पॉइंट ले रहे हैं जहां पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज दिस इज दैट पॉइंट, ये है वो सुनहरा मौका आ गया जहां पर हम ये मान रहे हैं कि भाई लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब ये होता है, हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, मैथ से पता होगा तुमको, कि ये जो लाइंस है ना ये काट ही नहीं सकती एक दूसरे को, हम ये प्रूव करेंगे। सो बहुत ही सिंपल है। मैंने क्या बोला भाई, किसी भी जगह पे अगर तुम कंपास निडल रखते हो तो वो निडल तुमको जो डायरेक्शन दिखाता है वही उस जगह का फील्ड लाइन का डायरेक्शन होता है। ठीक है भाई, यहां पे रखा तो ऐसा डायरेक्शन दिखाया, यहां पे रखा तो ऐसा दिखाया, यहां पे रखा तो ऐसा दिखाया, यहां पे रखा तो ऐसा दिखाया, यहां पे रखा तो ऐसे, मतलब जहां जहां पे हमको डायरेक्शन चेक करना है वी केप्ट द कंपास निडल और वहां पे डायरेक्शन दिखता गया। इधर रखा तो ये डायरेक्शन, इधर रखा तो ये डायरेक्शन। नाउ व्हाट यू सी इज, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे व्हाट विल हैपन इज कि एक ऐसा पॉइंट आएंगे, एक ऐसा पॉइंट आएंगे जहां पे तुम यू आर सेइंग कि हाँ एट पॉइंट बी, सर एट पॉइंट, दिस इज दैट पॉइंट जहां पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? बिकॉज इस जगह पे कंफ्यूजन हो जाएगा भैया कि इसको ये डायरेक्शन भी दिखाना है और एक और डायरेक्शन, ये डायरेक्शन भी दिखाना है। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन से एक नीडल कैसे शो कर सकता है? ठीक है, सो इफ एट ऑल लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट, at this point compass needle will have to show two direction. At the point of intersection, at the point of intersection, needle will have to show two directions, which is नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आ गई बात समझ में? वन नीडल कैन शो टू डायरेक्शन। जैसे एक बंदा, दो चीजों में कैसे होगा एक्सपर्ट? एक्सपर्ट तो वही है जो एक चीज में होगा। रिकॉर्डेड मैथ्स का सेशन समझ, अच्छा रिकॉर्डेड मैथ्स का सेशन जो है ना बेटा पीवाईक्यू का स्पेशल सेशंस है। ठीक है, जो पिछले बार को, ठीक है, राजू सर ने बहुत सारे स्पेशल सेशंस रिकॉर्ड करे हुए हैं, जो कि देखो वो एज सच तुमको मिले या ना मिले, इट्स नॉट अबाउट दैट, वो तुमको वैसे भी मिले या ना मिले, बट एडिशनली अगर तुमको चाहिए टेक द एडवांटेज ऑफ दैट, बस इट्स अबाउट दैट। ओके, बाकी लाइव एंड ऑल तो वो कर ही रहे ना फुल ऑन, क्या ही टेंशन है? सर इनको इग्नोर करो जो स्पैम करते हैं, बिल्कुल स्पैम वाले लोग को मैं अपनी ध्यान नहीं देता भाई, ऐसा नहीं करने का, स्पैम वैम नहीं करने का, बार बार कमेंट मैसेज नहीं करने का, एकदम सेम चीज बाकी लोग भी करने दो। ओके ग्रेट, आ गई बात समझ में? आ गई?
चलिए आगे बढ़े यार, भूख लग गई यार, कमाल है, चला चला के आगे। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कहानी समझ आ गई। अब हम फिर आते हैं अपनी उस जगह पर, ठीक है, अपनी उस जगह पर कि व्हाट वी सेड भैया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर, नाउ वी नो द मैग्नेट का बेसिक, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट में नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। जो नेचुरल मैग्नेट है ना, जो मैग्नेटाइट नाम का ओर होता है आयरन का, तो वो नो उसमें नेचुरल मैग्नेटिज्म होता है। और 600 बीसी के टाइम पे, ठीक है, वो शेपर्ड वाली कहानी सुनी होगी तुमने कि उनके जूतों में कुछ पत्थर चिपक जाते थे, जो कि जिसको लोगों ने एक जादुई पत्थर बोला, लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन, जो बाद में जाके मैग्नेटिज्म और उस ओर को मैग्नेटाइट, उस जगह को मैग्नीशिया, ठीक है, ये सारा ग्रीस की जगह है भाई। 600 बीसी में इसके बारे में पता लगाया गया, मैग्नेटिज्म। ठीक है, चैप्टर ही रिकॉर्डेड है, ऐसा नहीं है, टर्म 1 का होगा, मैं भी टर्म 1 का है वो चैप्टर, टर्म 1 में, ठीक है। जो चीज हो गई है ऑलरेडी वो वाला चीज है, अदरवाइज ही इज ऑलरेडी कमिंग। ओके, तो मैग्नेट के बारे में अगर बात करें तो बहुत पहले इसके बारे में डिस्कवर हो चुका था भाई साहब। अब आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच स्टार्ट, है ना, अपन अभी एग्जैक्टली डेफिनेशन से शुरू करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बराबर है, बराबर है। तो दिस वाज गिवन बाय, क्या बोला मैंने, गिवन बाय हैंस ओरस्टेड। कब की बात है, 1820। क्या बोला इसके अंदर कि व्हेन द फिनोमिना ऑफ जनरेशन, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म इन अ कंडक्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, कि भैया अपन ने एक वायर ली और वायर में जैसे ही करंट पास किया, जैसे ही इस वायर में करंट पास किया, व्हाट यू सॉ वाज कि भाई इसके आसपास में एक अपन ने कंपास निडल को रखा हुआ था, और उस कंपास निडल ने क्या किया, वो एक डायरेक्शन से वो डिफ्लेक्ट हुआ। और डिफ्लेक्ट होने का मतलब ये है कि उसने डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल, ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि करंट से मैग्नेटिज्म आया। क्या बता रहा है कि भैया करंट से मैग्नेटिज्म आया, 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 ठीक है। एंड तो डेफिनेशन कैसे लिखे, द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ magnetism, the phenomena of generation of magnetism when current is passed through a conductor. The phenomena of generation of magnetism around a conductor, when current is passed through it, when current is passed through it। बात सही है, बात सही है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एवरीवन क्लियर, एम आई क्लियर? देखो, जो ज्यादा लोड नहीं करूंगा आज, मैं ज्यादा लोड नहीं करूंगा, ठीक है। बस इतना है कि जितना आज बता रहा हूं, जो भी बेसिक बता रहा हूं, ध्यान से उस चीज को दिमाग में फिट कर लो, समझ लो। बाकी चीजें हम कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये बेसिक चीजें समझ लो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है? एक बार कंफर्म कर दो यहां पर, सो दैट मैं आगे बढ़ूं। आपस में झगड़ा झंझट मत करो यार, फालतू में। देखो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा ब्लॉक हो, ठीक है। तो वो टेक्निकल टीम है ना, वो ज्यादा सोचती नहीं है, वो देखती है स्पैम कर रहे हो, आपस में झगड़ा चल रहा है, ठीक है, कुछ फालतू वर्ड बोले सीधा स्पैम ब्लॉक कर देगा वो, और फिर तुम बोलते रहोगे अनब्लॉक अनब्लॉक, है ना। तो वो नहीं चाहता हूं मैं, डोंट डू दैट। हर बच्चा बड़े ईमानदारी से बढ़े, ठीक है, और फालतू कमेंट ना करो आपस में। क्लियर है? मजा आ गया? अंडरस्टूड? नो डाउट? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद देखो मैग्नेटिज्म आता है, ठीक है, पर वो स्ट्रेट, अब जैसे आपने सवाल पूछा
कि मैग्नेट, बार मैग्नेट में लाइंस कैसी होती है इसे समझ में आ गया, पर इसमें लाइंस कैसी होगी वायर में, अब वो कैसे समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या करा गया कि बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। ओस्टेड बाबू ने एक एक्सपेरिमेंट, मान लो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया। व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट, कि उन्होंने एक वायर लिया, एक बढ़िया सा वायर लिया, और उस वायर को पास किया किसमें से, कार्डबोर्ड में से। सपोज दिस इज दैट कार्डबोर्ड, ये वो कार्डबोर्ड है, ये वो कार्डबोर्ड है, ये वो कार्डबोर्ड है, वाह। और इसके अंदर से एक वायर पास किया, एकदम बीचों बीच से एक वायर को पियर्स किया। मान लो ये वो वायर है, एकदम सेंटर से वायर को ऐसा सुई की तरफ पास कर दिया गया कार्डबोर्ड में से, बीच में से, और देन उसमें करंट पास किया, प्लस माइनस, ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है इसमें। लेकिन करंट पास करने से पहले, एक मिनट, करंट पास करने से पहले मान लो यहां पर मैंने क्या बना लिया, यहां पर मैंने एक स्विच बना लिया कि भैया अभी करंट पास नहीं हुआ, समझ लो ये करंट पास नहीं हुआ है, ये ब्लैक ही है। अरे ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम, समझ में आ गया, हाँ जी आ गया। ये देखो, ठीक है, क्या ही जुगाड़ किया मैंने, बढ़िया। अभी करंट पास करने से पहले यहां पर क्या कर दिया, आयरन फिलिंग्स, बहुत सही, तुम सही सही गैस कर रहे हो, आयरन फिलिंग्स को यहां पर छिड़क दिया गया भाई साहब। आयरन फिलिंग्स, लोहे के छोटे 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 मोटे टुकड़े को यहां पर क्या कर दिया, बिखेर दिया। और उसके बाद आयरन, लोहे के छोटे छोटे वायर, छोटे टुकड़े, उसी को आयरन फिलिंग बोलते हैं ना, ये यहां पर कार्डबोर्ड पे डाल दिया, कार्डबोर्ड पे बीच में वायर है। अब वायर में करंट पास करेंगे, व्हाट यू सी इज अ वेरी गुड, बहुत ही मजेदार फिनोमेना है, कि जैसे ही हमने यहां पर करंटवा को पास कर दिया हुआ, ठीक है, जैसे ही यहां पर करंट को हमने पास कर दिया, करंट आया इसमें, और थोड़ा सा इसको टैप किया, टैप टैप टैप, थोड़ा टैप किया, ये जो आयन फीलिंग्स है इन्होंने अपने आप को एक स्पेशल पैटर्न में अरेंज कर लिया। भाई ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आयन फीलिंग्स ने अपने आप को कुछ ऐसे वे में अरेंज कर लिया, ठीक है, ऐसे वे में कुछ अरेंज कर लिया। ओके, सो कैसे लाइन में है, आयन फीलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, आयन filings arranged themselves in concentric circles, concentric circles, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अब इससे ये पता लग रहा है कि एक स्ट्रेट वायर में, भाई साहब ध्यान देना, एक स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, सर्कुलर होती है। दिस शोज दैट किसी स्ट्रेट वायर में, किसी स्ट्रेट कंडक्टर में, स्ट्रेट करंट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर मैनर में होती है, आर इन द फॉर्म ऑफ concentric circles, are in the form of concentric circles, यानी कि वायर स्ट्रेट, उसमें करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कुछ ऐसे 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 ऐसे, कॉन्सेंट्रिक, सबका सेंटर सेम। और
अब फिर एक सवाल उठा कि सर ठीक है कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल में कौन सा डायरेक्शन, ऐसा ऐसा रहेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। वी डोंट नो कि वेदर इट इज दिस वे और इट इज दिस वे, है ना। सर्कल तो इधर से भी घूम सकता है और इधर से भी घूम सकता है, सही है नहीं है बताओ जल्दी। और उसके लिए क्या है, बहुत बढ़िया, यहां पर उल्लास चौबे ने आंसर बोला है एक कि राइट हैंड थंब रूल से सर वो पता लग जाएगा, है ना। राइट हैंड थंब रूल से पता लग जाएगा, ठीक है। दिस इज द लास्ट थिंग, राइट हैंड थंब रूल आज बता दें कि कल बता दें, समय हो गया है, आई डोंट वांट टू गो इट फास्ट दैट वेज, ठीक है। आज बताएं कि कल बताएं। अगर लोड हो गया है सर, दिमाग में आज लोड हो गया है, चलो जान दो। आज आज बस इतना होमवर्क दूंगा तुम्हारे लिए, एक होमवर्क है, ठीक है, कि टेक्स्ट पढ़ के आना, टेक्स्ट बुक पढ़ के आना, ठीक है, और प्रीकैप करके आना। जिन्होंने नहीं किया है वो लोग प्रीकैप वीडियो देख के आएंगे, आइदर बाय दबंग वाले सीरीज में से वीडियो देख लो या फिर टारगेट 95 प्लस वाले में से, बट प्रीकैप करके आओ और टेक्स्ट बुक पढ़ के आना है, ठीक है। चैप्टर ऐसा है थोड़ा सा, आई टेक लाइक कल के दिन में भी मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी, बट आप लोग इत्मीनान से, मैं आई ट्राई कि कल मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूं, तो आप तैयार रहना उस हिसाब से, लेकिन एकदम जोरदार तरीके से प्रीकैप करके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कल के लिए तैयार रहो, थोड़ा सा मे बी हाफ एन आवर एक्स्ट्रा कर लेंगे अपन और ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, बट प्रीकैप करके रखोगे ना तो दिमाग पे जो लोड भारीपन लगेगा ना वो नहीं होगा, ठीक है। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन पढ़ाई करते रहें, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई गिला शिकवा ना रखें, ठीक है, आपस में भाईचारा बनाए रखें, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, सपोर्टिंग ऑलवेज, एंड नोट्स का मैं चेक करता हूँ, चलो।